और अब बात एक ऐसी खबर की जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। साइबर क्राइम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में एक बड़े पैमाने पर मानव तस्करी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह में कुछ भारतीय अपराधी भी शामिल हैं जो कंबोडिया, लाओस और गोल्डन ट्रायंगल जैसे इलाकों से चला रहे थे इस पूरे मकड़जाल को। ये सैकड़ों भारतीयों का नौकरी का लालच दिया जाता था, उन्हें विदेश भेजता था और फिर उन्हें ठगी करने के लिए मजबूर करता था। आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब डिटेल उनके पास है। कितना पैसा देते होंगे लगभग महीने का? महीने का $1000 देते हैं, मान लो 85,000। इन लोगों को स्कैम करते हैं, उनका डेटा कहाँ से? बैंक से मिलता है। डिजिटल गिरफ्तारी का जाल। भारत से लेकर गोल्डन ट्रायंगल तक फैला साइबर माफिया। भारत की अब तक की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साइबर कार्रवाई। भारत की सबसे बड़ी साइबर क्राइम कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है जो कंबोडिया, लाओस और गोल्डन ट्रायंगल जैसे इलाकों से चल रहा था। सैकड़ों भारतीयों को नौकरी का लालच देकर विदेश भेजा गया और फिर उन्हें ठगी करने के लिए मजबूर किया गया। पहले चैट हो रहा था, बाद में वहीं एक एजेंट कनेक्ट हो गया। वो बोला कि क्या पढ़ा लिखा हो, क्या कर रहे हो, ये वो सब पूछ लिया। तो मैंने बोला ठीक है। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारा पासपोर्ट है? मैं बोला हाँ पासपोर्ट है। तो मुझे बोला कि तेरा जो ये रहेगा इंटरव्यू, वो कंबोडिया में रहेगा। वहाँ बॉस के साथ तेरा इंटरव्यू होने के बाद तू वहाँ पास हो जाएगा तो तेरा हाँ तुझे वहाँ से दुबई भेजा जाएगा, बॉस के साथ ही तू जाएगा करके बोला। मैं बोला ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जॉब के विज्ञापन और फिर टूरिस्ट वीजा पर इन देशों में भेजे गए युवा, जहां उनके पासपोर्ट छीन लिए गए, फोन बदल दिए गए और उन्हें पुलिस अधिकारी बनकर दूसरों को ठगने की ट्रेनिंग दी गई। कंबोडिया में 138 ऐसे स्कैम सेंटर पर छापेमारी हुई। इनके पीछे चीनी मास्टरमाइंड, पाकिस्तानी फर्जी नामधारी और भारतीय एजेंट शामिल हैं। गोल्डन ट्रायंगल, जो पहले ड्रग तस्करी के लिए बदनाम था, अब डिजिटल अपराध का अड्डा बन चुका है। साइबर जाल के शिकार एक भारतीय मनीष तोमर ने अपनी आप बीती सुनाई। मैंने सोचा था सिंगापुर जाऊंगा, लेकिन पहुंचा लाओस। वहां से मुझे गोल्डन ट्रायंगल ले जाया गया। हमारे पासपोर्ट ले लिए गए और हमें व्हाट्सएप पर भारतीयों को ठगने पर मजबूर किया गया। भारत में अब तक इस रैकेट के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी हो चुकी है। फरीदाबाद में महिला ने 7 करोड़ 59 लाख गंवाए। नोएडा में एक व्यापारी से 9 करोड़ से ज्यादा ठगे गए। बठिंडा के डॉक्टर को 5 करोड़ 93 लाख का नुकसान। इन्हें पिग बुचरिंग स्कैम कहा जा रहा है, जहां पहले भरोसा बनाया जाता है, फिर सब कुछ लूट लिया जाता है। ईडी के मुताबिक अब तक सिर्फ कुछ मामलों में ही 159 करोड़ की ठगी का पता चला है। ज्यादातर पैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेज दिए गए, जिससे उन्हें वापस लाना मुश्किल है। हालांकि अब तक 3 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं और 8 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब असली मास्टरमाइंड जो नोम पेन से पूरा खेल चला रहे थे, कंबोडिया में गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत सरकार उन्हें जल्द ही भारत लाकर मुकदमा चलाने की तैयारी में है। कुछ इसी तरीके के दिखते हैं साइबर फ्रॉड स्टेशंस। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड देश की तमाम एजेंसियों, खासकर के गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई हैं। लेकिन कंबोडिया में हुई गिरफ्तारियों के बाद में एजेंसियों को ये उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं में अब कमी आएगी। ईडी के एक्शन के बीच जरूरत है जागरूक रहने की, किसी लालच में ना फंसने की। श्रेया चटर्जी और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।